Hello class. In last lecture we have taken inverse sine function and inverse cosine function. Today we will take here inverse tangent function. तो आपका inverse tangent function है वो कैसे आएगा आपका इस टाइप में. ओके उसका उन्होंने ग्राफ दिया है. Here inverse tangent function. ओके सो इनवर्स टेंजेंट फंक्शन हमने देखा है, इसीलिए हमने क्या किया है, वी टेकन हियर रेंज डोमेन कोडोमेन ऑफ एवरी फंक्शन एंड पीरियड भी हमने लिया है. आपका टेंजेंट फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाता है, दैट tan फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम व्हाट -π/2 टू +π/2. ओके और हमने लास्ट ईयर भी लिया है कि आपका ग्राफ कैसे आ जाता है. देखो tan का ग्राफ कैसे रहता है, इस टाइप में रहता है, राइट ना. हमने लिया है लास्ट ईयर, फिर भी मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए. π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π -3π/2. ओके इस तरह से रहेगा. तो हमें यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम उसका, tan का ग्राफ कैसे आ जाता है, tan की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 पे क्या रहती है, 0. π/2 पे क्या रहती है, मैं पहले उसका यहाँ पे टेबल लिख लेती हूँ कि x एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू tan x. x की वैल्यू अगर 0 रहेगी, tan x भी क्या रहता है 0. x की वैल्यू अगर π/2 रहेगी, tan की वैल्यू आती है इन्फिनिटी. x की वैल्यू पाई रहेगी, tan की वैल्यू रहती है 0. x की वैल्यू 3π/2 रहेगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है इन्फिनिटी, राइट. ये टेबल अगर आपको याद रहेगा, ये हमने लास्ट ईयर सभी ग्राफ क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं. फिर भी आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने फिर से एक बार ड्रॉ ये कर दिया. तो अभी आपका ग्राफ कैसे आ जाएगा इसका, ओके ग्राफ ड्रॉ करते हैं. tan की वैल्यू 0 पे क्या रहती है 0, π/2 पे क्या हो जाती है इन्फिनिटी. तो ग्राफ कैसे आ जाता है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 3π/2 पे इन्फिनिटी, पाई पे 0, π/2 पे क्या हो जाएगी इन्फिनिटी. यहाँ पे भी माइनस में भी क्या हो जाता है सेम, यहाँ पे π/2 पे क्या हो जाती है इन्फिनिटी, माइनस पाई पे 0, 3π/2 पे फिर से इन्फिनिटी. ओके तो ऐसे आ जाता है आपका tan का ग्राफ. इसी को अगर मैंने इनवर्स फंक्शन के लिए ले लिया, इनवर्स tan इनवर्स के लिए ले लिया, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इस क्या हो जाएगा R2 क्या आ जाएगा आपका -π/2 टू +π/2 हो जाएगा. ओके तो अभी अगर मुझे उसका ग्राफ निकालना है तो वो अभी कैसे हो जाएगा आपका ग्राफ, यहाँ पे आएगा आपका π/2, यहाँ पे आएगा आपका पाई, ये रहेगा आपका
3π/2, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा आपका -3π/2। ओके, और ग्राफ कैसे आएगा? अभी यहाँ पे आपका ग्राफ हो जाएगा वर्टिकल, राइट। ये क्या है, 0 पे 0 रहेगा और ग्राफ देखो कैसे हो जाएगा, इन्फिनिटी -π/2 पे इन्फिनिटी, 0 π/2 पे फिर से इन्फिनिटी, यहाँ पे π/2 पे इन्फिनिटी, पाई पे 0, 3π/2 पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 3π/2 पे इन्फिनिटी, -π पे 0, π/2 पे इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ किसका हो गया? आपका tan इनवर्स का ग्राफ हो गया, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equals to tan इनवर्स x। ये ग्राफ किसका है आपका? y is equals to tan x। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पहले क्या हो जाते थे, π/2 वगैरह आपके x एक्सिस पे आ जाते थे। जब मैं इनवर्स फंक्शन लेती हूँ, इनवर्स में क्या हो जाता है, π/2 वगैरह सभी आपके किस में आ जाते हैं, आपके यहाँ पे y एक्सिस पे चले जाते हैं। ओके, तो इसी टाइप से क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम इसका देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी इसकी। ओके, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमें सबको पता है कि tan π/4 इज इक्वल्स टू 1 रहता है। अभी देखो π/4 क्या हो गया, बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 में है, बराबर। एंड 1 क्या है, 1 क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे आपका π/4 भी क्या है, यहाँ पे इसमें आता है। सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, π/4। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 इज क्या है, आपकी π/4 होगी। अगर आपका 1 भी क्या हो रहा है, 1 किस में लाई कर रहा है, R में, उसके रेंज में, और जो डोमेन है π/2 -π/2 टू +π/2, उसमें आपका π/4 लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी π/4 आ जाएगी। ओके, एग्जाम्पल्स में आपको खाली प्रिंसिपल वैल्यू याद रखने। पहले हमने क्या किया था, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा था कि वो थीटा जो है वो आपका 0 to 2π में लाई करता है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट वॉट एवर डोमेन दे गिव्स अस अवर थीटा एंगल इज व्हाट लाइज इन बिटवीन दिस डोमेन और नॉट। second whatever range they gives us, that my here whatever angle is given to or we calculate it lies in between this range or not। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं अभी इसके, अभी नेक्स्ट इसका लेना है इनवर्स कोसेकंड फंक्शन। नेक्स्ट टाइप है इनवर्स कोसेकंड फंक्शन। मतलब कौन सा आएगा आपका, सेक जो है ना आपका सेक थीटा, वो वाला हमें यहाँ पे कैलकुलेट, सॉरी कोसेक थीटा है ना, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कोसेकंड मतलब का क्या करना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक का क्या है, यहाँ पे हमें रेंज दी हुई -π/2 टू +π/2, माइनस क्या हो जाता है आपका यहाँ पे
0 2 कहाँ तक r -1 टू +1। अभी देखो यहाँ पे क्या है, -0 है, मतलब 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। कोसेक थीटा कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है डोमेन में, 0 पे वो इन्फिनिटी जाता है। एंड r -1 टू +1, रेंज क्या नहीं होनी चाहिए, -1 एंड +1 दोनों को छोड़ के आनी चाहिए। ओके, अगर दोनों आ गई तो वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। इसका अभी इनवर्स फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, लास्ट ईयर हमने कोसेक के भी क्या लिए थे, ग्राफ हमने ड्रॉ किए थे। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, उसके फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। ओके, कोसेक का मैं ग्राफ पहले ड्रॉ करती हूँ एंड देन वी एक्सप्लेन इट। यहाँ पे क्या है आपका, π/2, ये है आपका पाई, ये है आपका 3π/2, ये है आपका -π/2, ये है आपका पाई, और ये है आपका -3π/2। ओके, यहाँ पे है आपका +1, यहाँ पे है आपका -1। तो क्या हो जाता है, जो भी आपका कोसेक फंक्शन रहता है, लास्ट टाइम भी हमने लिया था, वो 0 पे क्या नहीं होता है, डिफाइन। 0 छोड़ के क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी। ओके, तो यहाँ पे कोसेक फंक्शन का अगर आपको याद रहेगा, यहाँ पे x लिखती हूँ, x अगर मैंने 0 लिया तो कोसेक 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे x = π/2 लिया तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे पाई लिया तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे 3π/2 लिया तो ये क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ओके, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसे आएगा, -1 टू +1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या नहीं आती है। ओके, तो ग्राफ कैसे हो जाता है, 0 पे तो डिफाइन नहीं होता, 1 के ऊपर से, मतलब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। पाई के लिए माइनस हो जाता है, इसके लिए यहाँ से, सॉरी यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, π/2 के लिए 1 है ना, तो ये यहाँ तक। ओके, ऐसे उसका ग्राफ हो जाता है। ये गलत हो गया है, ये मैं रफ कर देती हूँ। ओके, ऐसे आ जाता है। खाली 1 के नीचे की जो है ना, वो पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं रहते हैं। ये हो गया आपका कोसेक का ग्राफ, राइट। अभी इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, r -1 टू +1 2, यहाँ पे जो है ना आपका -π/2 +π/2 -0, खाली वो क्या हो जाता है, 0 पे डिफाइन नहीं होता है। ऐसे क्या आ जाएगा, उसका ग्राफ हम देखे हैं एक बार।
यहाँ पे रहेगा आपका पाई बाय 2, ये रहेगा पाई, ये रहेगा 3 पाई बाय 2। यहाँ पे रहेगा माइनस पाई बाय 2, ये रहेगा माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2। ओके, और ये रहेगा आपका +1, ये रहेगा आपका -1। तो ग्राफ क्या रहेंगे, इसी के अराउंड रहेंगे। ओके, पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 आएगी, पाई पे इन्फिनिटी जाएगी। ओके, यहाँ पे भी पाई बाय 2 पे क्या रहेगी, ये माइनस पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 पाई बाय 2 पे क्या आ जाएगी 1, बाकी इन्फिनिटी आएगी। ओके, यहाँ पे भी इस साइड में भी क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 पे पाई पे इन्फिनिटी जाएगी, 3 पाई यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो उसका ग्राफ हमें क्या करना है, इस तरह से, खाली ये 1 के बीच में है ना, इस लाइन पे आपका कुछ नहीं आना चाहिए। ये है आपका कोसेक इन्वर्स का ग्राफ है, किसका है, कोसेक इन्वर्स का ग्राफ है। अभी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं। कोसेक पाई बाय 6 क्या आता है आपका, कोसेक पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2 आता है, राइट। नाउ टू कहाँ पे है, 2 बिलोंग्स टू r -1 to +1, मतलब -1 to +1 के बीच में है क्या, नहीं है, पूरे रियल नंबर में आता है, खाली -1 to +1 के बीच में नहीं आता। नो, पाई बाय 6 कहाँ से बिलोंग करता है, -पाई बाय 2 टू +पाई बाय 2 के बीच में, खाली क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो ये 0 पे आता है क्या, नहीं आता। ओके, ये है आपका कोसेक थीटा। अभी मैं इसका इन्वर्स ले लूँ तो क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 है। सो प्रिंसिपल वैल्यू of cosec inverse of 2 is what, is पाई बाय 6। कोसेक इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पाई बाय 6 रहेगी। ओके, तो इस तरह से कोसेक इन्वर्स का भी क्या आ जाता है, आपका इन्वर्स आ जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, ये देखो हमने ये देखा आपका टेंजेंट का, टेंजेंट में देखो क्या क्या आ गया, टेंजेंट में खाली आपको क्या याद रखनी है, उसका डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर यहाँ पे 2 की जगह पे सपोज यहाँ पे कुछ 0 होता ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका 0 अलाउड नहीं था, इसलिए क्या है कि ये आपका जो भी r रहेगा वो कैसे आना चाहिए, -1 to +1 के बीच में। अगर यहाँ पे 1/2 आता तो भी क्या हो जाता, वो इसमें r -1 to +1 के बीच में नहीं आता। लास्ट टाइम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, r मतलब यहाँ पे कोसेक में क्या है कि जो आपका ये -1 to +1 के बीच का ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन छोड़ के ये पोर्शन में आपकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके, और जो पाई है वो क्या होना चाहिए आपका, 0 पे वो डिफाइन नहीं होता है। देखो 0 पे वो डिफाइन नहीं होता है, इसके लिए 0 को ओमिट करके पाई बाय 2 टू
-π/2 टू +π/2 में क्या हो जाता है, वो आ जाता है। तो आपको याद रखना है कोसेक इन्वर्स का कैसे आ जाएगा। टैन इन्वर्स में क्या है, टैन इन्वर्स के लिए क्या हो जाता है कि -π/2 +π/2 में कहीं पे भी थीटा हो तो भी चलेगा। आर जो है आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी रियल नंबर आ जाए तो भी चलेगा। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड मतलब कौन सा आएगा आपका, सेक थीटा का फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनवर्स सेकंड फंक्शन। इनवर्स सेकंड फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाता है, ये आप आईएमपी करके ही नोट कीजिए, क्योंकि आपको ये याद रहने चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक वो डिफाइन होता है। इस पे ये फंक्शन खाली π/2 पे डिफाइन नहीं होता, 0 to π/2 में सब पाई में सब जगह डिफाइन होता है, खाली π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। 2 r -1 to +1 में। ओके, तो -1 to +1 में भी ये डिफाइंड नहीं होता है। व्हाट इज हियर, हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसे आएगा इसका, π/2 π 3π/2 -π/2 -π -3π/2। यहाँ पे है आपका -1, यहाँ पे है आपका +1। अभी इसका ग्राफ देखो कैसे आएगा। अगर आपको याद रहेगा इसका टेबल, तो मैं पहले इसका टेबल लिख लेती हूँ। सेक थीटा का सेक एक्स एंड एक्स, अगर मेरा एक्स 0 रहता है, सेक की वैल्यू क्या आ जाती है 1। अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू π/2 रहेगा, वो जाता है इन्फिनिटी को। यहाँ पे अगर पाई रहेगा वैल्यू आती है -1। यहाँ पे अगर 3π/2 रहेगा वैल्यू जाती है इन्फिनिटी। ओके, अभी यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या हो जाता है मेरा कि यहाँ पे 0 पे वैल्यू क्या आ जाती है 1 हो जाती है। 0 पे वैल्यू क्या हो गई 1। π/2 पे क्या हो गया इन्फिनिटी। -π/2 पे भी क्या हो रहा है इन्फिनिटी। मतलब ग्राफ कैसे आ गया, ये पाई पे क्या हो रहा है -1। ओके, और π/2 यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी। इस साइड में भी सेम आएगा कि क्या हो रहा है π/2 पे क्या हो रहा है इन्फिनिटी। ओके, -π पे क्या हो रहा है माइनस। ओके, यहाँ पे इस साइड में भी आपको सेम करना है कि 3π/2 ऊपर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे। ये है आपका ग्राफ सेक थीटा का। ओके, अभी हम क्या करते हैं इनवर्स फंक्शन लेते हैं। ओके, सेक इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा अभी r -1 to +1। ओके, 2 क्लोज ब्रैकेट 0 to π माइनस कौन सा पॉइंट छोड़ के, ये π/2 को छोड़ के। उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रहेगा π/2, ये है आपका पाई, यहाँ पे रहेगा 3π/2, ये है आपका -π/2, ये है आपका -π, ये है आपका -3π/2। ओके, यहाँ पे है आपका +1
ये है आपका -1। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसका? ग्राफ ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे अभी ऐसे आएगा राइट ना, इस साइड से कि क्या हो रहा है, 1 पे 0 पे 1, देन यहाँ से यहाँ तक, ओके। एंड देन पाई पे क्या हो रहा है, माइनस, तो ये साइड से आ जाएगा, ये 3π/2 पे 0, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। फिर से यहाँ पे -π पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसे ऐसे ड्रॉ करूँगी, ओके। तो क्या हो गया, मतलब क्या करते हैं हम, इसी ग्राफ को मैं अगर ऐसे लिखूंगी तो ये मेरा इन्वर्स हो गया। एक्सिस अभी ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस। सेम यहाँ पे भी वही है, खाली क्या करना है, एक्सिस को रोटेट करो, एक्सिस को रोटेट करो, क्या हो गया, ये आपका हो गया इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ, राइट। इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। अभी इसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमें पता है कि सेक ऑफ पाई की वैल्यू -1 आती है, ओके। सेक ऑफ पाई की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ पे देखो -1 कहाँ से बिलोंग करता है, -1 to +1 से आता है, सॉरी पे लिखना, r -1 to +1, ओके। क्योंकि -1 उसमें इंक्लूड है, r में आता है, पर -1 को छोड़ के सभी पॉइंट्स नहीं आते हैं। और पाई क्या है आपका, पाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, माइनस खाली π/2 पे डिफाइन नहीं, ओके। तो आपका सेक पाई तो इसमें इंक्लूड है। इनवर्स का देखते हैं हम, सेक इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या है आपका, पाई। मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -1 इज क्या है आपकी, पाई है, क्या है, पाई, ओके। क्या आ गई, पाई आ गई, ओके। तो इस तरह से हमने कौन से लिए हैं, देखो सेक का ले लिया, कोसेक का ले लिया, ओके, टैन का भी ले लिया। कुछ नोट है, वो नोट लिख लो। फर्स्ट नोट, sec inverse of x is equals to x for all x belongs to r -1 to +1, okay। एंड सेकंड लेते हैं हम, sec inverse of y is equals to 1, okay, for y belongs to 0 to pi minus π/, ये दो नोट है सेक ऑफ सेक इनवर्स। यहाँ पे देखो इनवर्स फंक्शन को, ये कोई भी सेक का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाता है, सेक ऑफ सेक इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं, खाली एक्स आता है। या फिर वाई के लिए ले लो, सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ, ये गलत है, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई रहता है
फॉर y बिलोंग्स टू 0 टू यहाँ 0 कॉमा पाई माइनस पाई बाय 2। ओके, मतलब यहाँ पे देखो दोनों भी फंक्शन x कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, यहाँ पे अगर आपका इन्वर्स फंक्शन के ऊपर यहाँ पे क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। फिर से देखो इन्वर्स अंदर है और सेक बाहर है, तो कौन से रेंज पे डिफाइन होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 टू 1, इस पे बिलोंग होगा। पर अगर मेरा सेक का फंक्शन अंदर है और इन्वर्स बाहर है ना, तो किस पे डिफाइन होगा, मेरे डोमेन पे डिफाइन होगा। क्या है मेरा डोमेन, y बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई माइनस पाई बाय 2। आया समझ में। ये दोनों में देखो डिफरेंस है कि अगर इन्वर्स फंक्शन अंदर रहा ना तो किस पे डिफाइन होगा, वो आपके रेंज पे डिफाइन होगा। यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका अंदर है किस पे डिफाइन होगा आपका, यहाँ पे डोमेन पे। ये क्या है मेरा डोमेन है। देखो ये पहले जो हम लिखते हैं ना वो क्या रहता है हमारा डोमेन, ये जो लिखते हैं वो क्या है हमारी रेंज। तो जब भी इन्वर्स फंक्शन अंदर रहेगा फंक्शन किस पे डिफाइन होगा, आपके रेंज पे। अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका अंदर है किस पे डिफाइन हो गया, मेरा डोमेन पे। ओके, यहाँ पे कैंसल तो दोनों भी हो जाते हैं नो डाउट, पर चेंजेस किस में आ जाते हैं, डोमेन एंड रेंज में चेंजेस आ जाएंगे। ओके, इसी टाइप्स के आपके एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, फर्स्ट तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स का उन्होंने क्या दिया है, इन्वर्स के कुछ प्रूफ दिए हैं, वो प्रूफ हमें नहीं है, खाली इसके एग्जांपल्स ही सॉल्व करने हैं। ये बेसिक ग्राफ वगैरह है एंड देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस प्रॉपर्टीज के प्रूफ हमें कहीं पे भी नहीं करने हैं, ओनली जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को यूज करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।